दोस्तों, बिहार में बम्पर भर्ती का दौर चल रहा है। तो चलिए बम्पर भर्ती के बारे में फिर से देख लीजिए कौन कौन से पोस्ट है, इस पोस्ट को फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले। अभी आप देखिएगा लेटेस्ट भर्ती तो बीपीएससी असिस्टेंट की भर्ती आई हुई है और सिविल कोर्ट का भी भर्ती आ गया। तो इन सभी भर्ती के बारे में आप लोगों को 1 महीना पहले ही बताए थे, तो फाइनली यहाँ पर भर्ती आ गया, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है। और यहाँ पर चलिए अब लेटेस्ट के बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये दैनिक भास्कर का आज ही के डेट का न्यूज़ है। यहाँ पर है राज्य में सरकारी नियुक्तियों का रास्ता साफ हुआ और मंगलवार को कैबिनेट ने अलग अलग कल जो है सीएम नीतीश जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में भर्ती को लेकर भी बहुत सारे निर्णय लिया गया है। और अभी सिविल कोड की जो भर्ती आई है दोस्तों 7692 पदों पर, इसमें देखिएगा तो टोटल 4 तरह का भर्ती और ये ऐसा भर्ती है जो सभी के लिए है। पहले देखिएगा तो ऑफिस वाले जॉब से रिलेटेड कुछ सालों से तो बिल्कुल भी भर्ती नहीं दिया जा रहा था और इस साल आप देखिएगा तो सभी ऑफिस वाला ही जॉब है। सचिवालय सहायक का साल के शुरू में भर्ती दिया गया, इसके बाद सिविल कोर्ट का भर्ती आ गई, ये पिछली बार 2016 में भर्ती आई थी 6 साल बाद। इसके बाद बिहार एसएससी ग्रुप डी का आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाला है 40,000। इसके बाद विश्वविद्यालय में जितने भी गैर शिक्षकीय पद है यानी शिक्षक वाला पद छोड़ करके ग्रुप डी से रिलेटेड एलडीसी से रिलेटेड जो पोस्ट है ये भी 15,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। और ये सब जो ऑफिशियल जॉब है ये भर्ती जो होगी बीएसएससी के माध्यम से। और इस महीने आपका बिहार एसएससी में जो भर्ती देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर कृषि विभाग से संबंधित बीएसएससी कोऑर्डिनेटर पोस्ट का, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पोस्ट की भर्ती आ रही है और इसी महीने के लास्ट में इसका विज्ञापन पब्लिश हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर से संबंधित भी आप लोगों का इंतजार खत्म होगा। इसके बाद अगले महीने बिहार एसएससी के माध्यम से लाइब्रेरियन की भी भर्ती आएगी। बहुत जल्द इसका नियमावली कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जो भी यहाँ पर सीट है उन सभी सीटों पर अक्टूबर महीने में भर्ती दे दी जाएगी। तो यानी बिहार एसएससी के माध्यम से भी बहुत सारी भर्ती आ रही है। और आप देखिएगा तो बिहार एसएससी अब सुस्त आयोग नहीं है, पहले की तरह नहीं है कि 5-6 साल भर्ती प्रक्रिया में लगा देता है। अभी आप देखिएगा तो सब काम मिशन मोड में हो रहा है। 3rd सीजीएल का एग्जाम डेट दे दिया गया है, पीटी का डेट, फिर रिजल्ट कब आएगा, मेंस का डेट दे दिया गया है, मेंस का रिजल्ट कब आएगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कब होगी। 1 साल में भर्ती कंप्लीट होने जा रहा है और सेकेंड इंटर लेवल की भर्ती का आप लोगों का इंतजार अगले महीना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यानी दिवाली से पहले हर हाल में सेकेंड इंटर लेवल की भी भर्ती आ रही है और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो रहने वाला है लगभग 12,000 रहने वाला है। 8,000 तो कन्फर्म ही है और फर्स्ट इंटर लेवल से कुछ खाली सीट भी बचा है। ये सब जुड़ करके सारा कुछ यहाँ पर लगभग 12,000 पदों पर भर्ती रहने वाली है। और सेकेंड इंटर लेवल में भी इस बार जो भर्ती दिया जाएगा उसी समय कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा और 1 साल में सेकेंड इंटर लेवल का भी भर्ती कंप्लीट होगा। यानी अगले साल 2023 में लास्ट तक पूरी भर्ती कंप्लीट होने जा रहा है। ये सब तो हो गया भर्ती के बारे में। बाकी यहाँ पर न्यूज देखिए, तो ये न्यूज आज ही का है। मंगलवार को कैबिनेट ने अलग अलग विभागों में 1176 पद सृजन की मंजूरी दी और आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा का इंतजार कर रहे थे, ये सब भी आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। दरोगा भर्ती का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वर्दी वाला जॉब है, बहुत ही रॉयल जॉब माना जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा जिसमें आगे नियुक्तियाँ होगी। और बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नए पदों के सृजन को प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो विश्वविद्यालय संबंधित 3 नए विश्वविद्यालयों में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना, मुंगेर विश्वविद्यालय और पूर्णिया विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 370 और शिक्षकेतर कर्मियों, यानी ये टीचिंग से छोड़ करके हो गया 89। और यहाँ पर क्या हुआ है कि 2 महीना पहले का ही है कि सभी विश्वविद्यालय को ये कहा गया है कि आपके पास जितना भी गैर शिक्षकीय पद है, गैर शैक्षणिक पद है, जैसे यहाँ पर ग्रुप डी का हो गया, एलडीसी का पोस्ट हो गया, असिस्टेंट का पोस्ट हो गया, इसकी जानकारी आप जल्द से जल्द दीजिए जिससे वैकेंसी निकाला जा सके। तो इस तरह से विश्वविद्यालय में देखिएगा तो 15,000 कुल मिलाकर ऐसे सीट है जो गैर शैक्षणिक पद है, यानी ग्रुप डी एलडीसी ये सब पोस्ट है। इसकी भी भर्ती दोस्तों इसी साल आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी बिहार में मिशन मोड में भर्ती होने जा रहा है और आप तैयारी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो जो भी यहाँ पर भर्ती आती है सभी के बारे में आप लोगों को अपडेट देते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और तैयारी भी सब कुछ करवाते हैं, इसी चैनल पर आप लोगों को मिलता है। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके काम का चैनल है। इसके बाद देखिएगा 89 यानी कुल 459 पदों को मंजूर किया गया और नवस्थापित पूर्णिया मेडिकल कॉलेज शिक्षक शिक्षेतर कर्मियों के लिए 135 और अस्पताल के लिए 288 यानी 423 पदों की मंजूरी दी गई। वही वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में पीजी शिक्षकों के लिए 6 और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 6 यानी कुल 12 पदों की मंजूरी दी गई। बाकी यहाँ पर डॉक्टर से रिलेटेड पोस्ट देख सकते हैं, फिजियोथेरेपी का है, विकलांग
दिव्यांग, ये सब संबंधित पोस्ट स्वीकृत किया गया। और यहाँ पर आपको एक हायर लेवल का पोस्ट भी देखने को मिल सकता है, फायर इंस्पेक्टर, फायर सब इंस्पेक्टर का ये सभी पोस्ट दिया जा सकती है। यहाँ पर देखिएगा तो अग्निशमन सेवा में 155 पद सृजित किए गए, ये जो है हायर लेवल का पोस्ट है। अभी आप देखिएगा तो फायरमैन अग्निक का पोस्ट दिया गया, ये अग्निक का जो पोस्ट है 12वीं लेवल पर है, कांस्टेबल लेवल का पोस्ट, और अग्निशमन सेवा में 55 पद सृजित किया गया। तो ये जो है दोस्तों दरोगा लेवल का पोस्ट है। तो ये सब की भी भर्ती बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से जल्द ही दी जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में विद्युत अभियंता इंजीनियरिंग का पोस्ट 6 पदों का सृजन हुआ है। तो इस तरह से आप देखिएगा तो भर्ती को लेकर यहाँ पर मिशन मोड में काम चल रहा है सारा कुछ। और यहाँ पर कुल मिलाकर इस तरह से जो होता है 1176 पदों की नई मंजूरी दी गई है। और इससे पहले भी कैबिनेट बैठक में बहुत सारे पोस्टों का मंजूरी मिला है। तो जो भी खाली पोस्ट है और जो सालों से भर्ती आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा था, ग्रामीण पंचायती राज विभाग से संबंधित भी बहुत सारी भर्ती आने वाली है। जो भी आप लोगों को पिछले 1-1.5 साल से बताए हैं और पेपर में न्यूज आता था कि ये सब भर्ती आएगी, तो सभी भर्ती आप लोगों को अगले 2-3 महीने में देखने को मिलेगा। और आप देखिएगा नई जो सरकार बनी है तो पहली प्राथमिकता सरकारी नौकरी ही है, तो इसलिए आप लोगों को इतने पदों पर भर्ती ये सब देखने को मिल रहा है। सिविल कोड का देखिएगा पिछले 6 साल से भर्ती नहीं आया था, 2016 में आया था और 2022 में यहाँ पर विज्ञापन पब्लिश हो गया। और अब फॉर्म भराना शुरू हो रहा है, 16 तारीख को नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। 20 तारीख से 20 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरिएगा। और सिविल कोड का दोस्तों आप मिशन मोड में तैयारी करके एग्जाम दीजिए, इसलिए दीजिए कि ये ऑफिस वाला जॉब है। और आपको अगर ये कोई कहता है कि इसमें पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता, इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू देखिएगा नाम मात्र के लिए, 15 नंबर का इंटरव्यू है। वैसे भी अगर आप बहुत अच्छा इंटरव्यू दीजिएगा 10 नंबर मिलेगा, अगर आपका थोड़ा बहुत खराब जाएगा तो 6-7 नंबर मिलेगा। सबसे मेन है यहाँ पर 85, इसी 85 पर आपको फोकस करना है। 85 में से आप 70-72 बनाइए, यहाँ से आपको 6-7-8 क्वेश्चन यानी मार्क्स मिल जाएगा, उसी से आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी बिहार पुलिस में देखिएगा तो 1 लाख नया पद सृजित किया गया। अगले 5 साल तक आप लोगों को रेगुलर रूप से बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा का भर्ती देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर देखिएगा तो 1 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती की तैयारी में 50,000 जवान यानी कांस्टेबल का पोस्ट है। और इस बार जो है 11,880 पदों पर भर्ती आ रही है। ये भर्ती जो है आप लोगों को अब 10 दिन का मात्र इंतजार है और आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। एप्लीकेशन पर बिहार पुलिस टारगेट बैच शुरू हो गया है, बहुत ही कम प्राइस पर है। बहुत सारे छात्र इससे जुड़ भी गए हैं, आप सभी भी जाइए फटाफट जुड़ जाइए और अभी से मिशन मोड में लग जाइए, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी तो आपको मात्र 3 महीने का समय मिलने वाला है। जो नए छात्र है यही नहीं पता रहता है क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो जाइए मिशन मोड में तैयारी में आप सभी लग जाइए। फटाफट एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिएगा, कोर्स का बैनर दिखेगा, आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। टारगेट बैच शुरू है, प्रैक्टिस सेट भी जल्द ही शुरू करवाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब, और मिशन मोड में तैयारी करेंगे जिससे आपका बिहार पुलिस में आसानी से सिलेक्शन हो जाए। बिहार पुलिस में 60,000 लगभग लिखित परीक्षा के लिए, फिजिकल के लिए रिजल्ट दिया जाएगा लिखित परीक्षा में, तो 70-72 क्वेश्चन बना लीजिएगा, आसानी से आपका रिजल्ट होने वाला है। तो मिशन मोड में आपको तैयारी में लग जाना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, सिविल कोड की भर्ती आ ही गई है। सिविल कोड की भर्ती में देखिएगा तो 1673 यहाँ पर ग्रुप डी का पोस्ट है और इसके लिए ज़रूर आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। ग्रुप डी के लिए आपको एग्जाम के आधार पर ही सिलेक्शन होगा, बाकी कुछ नहीं करना है। इसके बाद सिविल कोड का देखिएगा क्लर्क का तो 3325 पोस्ट है और ये ग्रेजुएट लेवल पर है। ग्रुप डी का पोस्ट 10वीं पास पर है, खास करके जो 10वीं पास वाले स्टूडेंट है फॉर्म भरेंगे ग्रुप डी का, और इसमें मिनिमम एज का कंडीशन 18 साल रखा गया। सिविल कोड में 3325 क्लर्क के लिए है, तो 3325 के लिए अगर आप ग्रेजुएट है तो इसके लिए भी भर दीजिए। और इस तरह की भर्ती आप लोगों को अगर आप इस बार चूक जाते हैं तो फिर अगले साल आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो खाली सीट है भर जाएगा तो फिर भर्ती कहाँ से आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा साइबर अपराध नियंत्रण पर 405 सृजित पद, ये कल का है। तो यहाँ पर देखिएगा साइबर पुलिस की भी भर्ती आने वाली है। साइबर पुलिस की वैसे भी पहले से 600 लगभग सीट खाली है और नया क्रिएट किया गया है। तो CSBC के माध्यम से साइबर कांस्टेबल का भी भर्ती दिया जाएगा साइबर पुलिस का, और ये भी जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस में बात करें कि सबसे पहले कौन सी भर्ती आएगी, तो सबसे पहले दोस्तों इसी महीने में 20-22 तारीख तक फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर की भर्ती आएगी और इसके 1 सप्ताह बाद बिहार पुलिस कांस्टेबल 12,000 पोस्ट पर भर्ती दिया जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड का जो सीट रहने वाला है 860 से लेकर के 870, पिछली बार 483 ही सीट था, इस बार देख सकते हैं ठीक डबल सीट है। फॉरेस्ट गार्ड में भी अच्छा खासा है।
फॉरेस्ट गार्ड में सबसे खास बात ये रहता है कि इसमें आपको दौड़ नहीं है, बस आप एग्ज़ाम पास कीजिए, इसके बाद पैदल आपको चलना है, पैदल टेस्ट इसमें होता है, दौड़ बिल्कुल भी नहीं है। और मेरिट जो बनता है लिखित परीक्षा मार्क्स के आधार पर ही। फॉरेस्ट गार्ड बहुत ही अच्छा जॉब है और अभी 365 पोस्ट का तो भर्ती आ ही गया है। मदनिषेध सिपाही सॉरी यहाँ पर 76 पोस्ट का आया था, 365 पहले आया था। इसमें भी सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो चलिए CSBC में भी बहुत सारी भर्ती आ रही है और दरोगा की भर्ती अगले महीने आप लोगों को दिवाली से पहले इंतजार खत्म हो जाएगा। दरोगा की लगभग 2500 पदों पर भर्ती रहने वाली है। तो अभी दोस्तों BPSC असिस्टेंट की भर्ती आई है। अगर आप ग्रेजुएट है तो फॉर्म भर दीजिए। सिविल कोर्ट की भर्ती तो 4 तरह का भर्ती है, जिसमें 3 के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। ग्रुप डी प्यून पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है 10वीं पास है। तो जो भी भर्ती आ रही है सभी का फॉर्म भरिए और मिशन मोड में तैयारी कीजिए। बिहार पुलिस का टारगेट बैच एप्लीकेशन पर शुरू हो गया है और BPSC असिस्टेंट सिविल कोर्ट सभी का कोर्स उपलब्ध है। तो जाइए फटाफट इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिए और मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। तो आप देखिएगा तो अभी बिहार में बम्पर भर्ती का दौर चल रहा है और इसी दौर में आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आप अभी चूक जाइएगा फिर हो सकता है कि अगले साल आपको नंबर ऑफ सीट कम देखने को मिले, इस तरह से भर्ती देखने को नहीं मिलेगा। जब खाली सीट भर जाएगा तो इतनी भर्ती नहीं आएगी।